जंगल में टुन्नी चिड़िया और उसकी सास रहती थी। टुन्नी का पति बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी टुन्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने विदेशी चिड़िया से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। यह बात टुन्नी चिड़िया को पता चली तो वो रोने लगी और बोली, माँ जी, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेले कैसे अपनी बिटिया को पालूंगी? मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़ के विदेशी चुड़ैल से शादी कर ली। तू हिम्मत से काम ले बहू, अपनी बेटी की तरफ देख, तू उसके बारे में सोच। जंगल के सारे पक्षी यही बात कर रहे थे। इस तरह कई दिन गुजर गए। घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। ऐसे में एक दिन टुन्नी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी घर से बाहर निकलकर कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम घर में ऐसे बैठे रहेंगे? जो भी थोड़े बचत के पैसे थे, अब वो भी खत्म होने वाले हैं। बात तो तेरी सही है बहू, मुझसे तो कुछ काम होगा नहीं, तो तुझे किस मुंह से रोकूं? जा जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढ ले, घर में तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में टुन्नी जा रही थी। तभी उसे देखकर उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। पिंकी बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची, तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुन्नी चली जाती है। वो कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। उसकी नजर सामने एक दर्जी की दुकान पर गई तो टुन्नी बोली, अरे, मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, शायद मुझे यह काम मिल जाए। ऐसा सोचकर वह दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया, क्या मुझे आपकी दुकान में काम मिलेगा? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से, एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिन से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी एक पक्षी आता है। भाई, तोताराम मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलाने के लिए भेजा है, 2 दिन के अंदर चाहिए। अरे भाई, मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगे बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। टुन्नी दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की है। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। मैं तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुन टुन्नी बहुत खुश होती है। वो अपने घर जाकर 5,000 रुपए एडवांस दे देती है और उसे सारी बात बताती है। सुंदरी अपनी दर्जी बहू की बातें सुन बहुत खुश हो जाती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से। मेरे लिए तू उसी दिन मर गया जिस दिन तूने दूसरी शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे कभी अपना पति माना ही नहीं। वो तो मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। विदेश में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसे अपने घर का काम करने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया माँ। मैं किसी तरह उसकी कैद से भाग के आया हूँ। बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है। जा उसी से माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। अपने पति की आवाज सुनकर टुन्नी बाहर आती है। जहाँ पिंकी अपने पिता को देखती है तो पूछती है, पापा पापा आप आ गए? आप कहाँ गए थे पापा? मैंने आपको बहुत याद किया। बंटी अपने बेटी को गले लगाकर रोने लगता है। टुन्नी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करती, लेकिन क्या करूं, अपनी बेटी को उसके पिता से भी तो अलग नहीं कर सकती। टुन्नी अपने पति बंटी कबूतर को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुन्नी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टुन्नी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। बेटा, तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। तुझे अपने घर लेकर चलूंगी। टुन्नी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना। यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है। तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तेरा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करो। मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टुन्नी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टुन्नी रसोई में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी रसोई में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है। तभी उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टुन्नी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी, बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खाना खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है। तू देख नहीं रही, इसके चोट लग गई है। माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है। जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज
चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले जाती है। दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी, तू बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ आपको? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। इसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया से चली जाती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वह अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।